सिर्फ क्लास में घुस जाने से तुमको पूरा सारा चीज समझ में आ जाएगा, वैसा नहीं होगा। सुनाई दिया? क्या बोले? आप डिस्टेंस फार्मूला वाला चालू हुआ था, कुछ स्टूडेंट आया ही नहीं, अब नहीं आया, दूसरे दिन आया तो उसको दूसरे दिन वाला नोट करके चला गया, और उस टाइम भी डिस्टेंस फार्मूला ही इस्तेमाल कर रहे थे। और ये पहला एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 20A, है ना। और यहाँ लापरवाही कर लिया एक एक्सरसाइज में सिर्फ। तो स्ट्रेट लाइन पूरा 10 से 11 एक्सरसाइज है इसका, फिर सर्कल चालू होगा, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कहीं समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा, थोड़ा खत्म हो जाएगा, समाप्त। इसलिए कुछ लापरवाह सब जो है उसके लिए हम अब कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। कितना बोलें, हम बोलते बोलते थक जा रहे हैं। एक टाइम पे तुमको लगने लगेगा कि तुमको जो पढ़ाया जा रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे ऊपर दोष मत दोगे कि वहाँ समझे में नहीं आता। समझ में कैसे आएगा? काम जो करने के लिए बोला जाएगा वो करेगा ही नहीं, और एकदम से नहीं करेगा तब तो उसको साइंस लेना ही बेकार रहा, सीधी बात, कोई मतलब ही नहीं है। सुनाई दिया? तो अभी भी तुम्हारा मौका है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पे बात कर रहे हैं, और चार्ट वगैरह सारा चीज़ हम दे चुके हैं। दिए हैं कि नहीं दिए? और कहाँ तक बोले थे बनाने के लिए? बोले थे जहाँ तक बनेगा बनाना। तो कहाँ प्रॉब्लम आया? 15 नंबर पर। ठीक है, 15 नंबर बहुत इजी था, तुरंत बन गया। ठीक है, इजी था, जिसके लिए इजी नहीं था वो देखेगा। 15 के बाद 20 नंबर। ठीक है, 15 के बाद 20 नंबर, फिर 21 नंबर तो आराम से बना होगा, और 22 बताएंगे तो 23 बन जाएगा। नहीं बोलेगा? 22 और 23 सेम है। 20, हाँ 22 और 23 सेम है, तो यहाँ पर 22 ले लेते हैं। क्या बोलते हो? नहीं बोलेगा? है ना, नहीं बोलेगा? तो 15 कहता है इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है? इफ द पॉइंट्स ए कितना है? -2, हाँ बोलो जो एक स्टूडेंट बोलो, -2, -1, बी 1, 0, सी x, 3 and d 1, 1 are the vertices 1, y are the vertices। इसको क्या पढ़ते हैं ये ध्यान देखना है, किसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ किसका? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। हाँ, ऑफ ए पैरेललोग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड, यहाँ बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड, ये बात है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना दो। पैरेललोग्राम कहते किसको थे? पैरेललोग्राम किसको कहते ये पता नहीं रहेगा तो फिर कहानी समाप्त हो गया यहीं पर। तो पैरेललोग्राम के बारे में बताए थे, यहाँ भी लिखवाए और चार्ट में भी दिया हुआ है। क्या होता था पैरेललोग्राम में? अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल इक्वल नहीं होगा, ये बात था ना। तो पहले पैरेललोग्राम बना दो। यहाँ पर इस तरह से हो रहा था, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ए बी सी डी। और जो इसका वर्टिसी को कहते हैं वर्टिसेस, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है क्या? वर्टिसेस। तो ए दिया हुआ है -2, माइनस, बी दिया हुआ है 1, 0, सी दिया हुआ है x, 3, और डी दिया हुआ है 1, y।
और इसका डायगोनल खींचेंगे तो ये वाला बात होगा। नहीं, तुमको निकालना है किसका वैल्यू, x और y का। हम लोग ये पॉइंट मान लेते हैं, क्या है ये, p मान लेते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे, AB और CD आपस में बराबर होगा। पैरेललोग्राम का ही क्या, समांतर चतुर्भुज में क्या आमने सामने का साइड बराबर, तो AB और CD आपस में, और इधर से AD और BC आपस में बराबर होगा। सम लिख के दिए हुए हैं, और ये सब में जो लापरवाही किया एकदम नहीं बनेगा, फालतू उसको क्लास करके भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना। डायगोनल आपस में बराबर, यानी AC और BD आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन एक वहां पर आया था कि P जो होता था वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट हो रहा था यहाँ पर। तो यहां लिख सकते हैं सिंस P बी द मिड पॉइंट, बी मतलब होना, P बी द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, एंड मतलब ये दोनों ही डायगोनल का ये क्या है। तो मिड पॉइंट हम जब निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर P पॉइंट यदि निकालेंगे तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, पहला कोऑर्डिनेट जो होता है x1 + x2/2 ऐसा होता है। तो हम यदि इधर से निकालें, AC का निकालें तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस x बाई क्या 2, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। और दूसरा हो जाएगा -1 और +3/2। ये जब A और C पॉइंट लेकर के P मिड पॉइंट कहे तो इतना आया। जब इधर से कहेंगे तो कितना, वो भी तो इधर से भी तो निकाल सकते हैं। BD का बस जब हम लोग बात करेंगे इसका भी मिड पॉइंट क्या है, P ही है। जब इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 + x2 मतलब 1 + 1/2, और दूसरे का 0 + y/2। क्या मिड पॉइंट इधर से निकाल लो या फिर इधर से निकाल लो, बात बराबर है। यदि ये पैरेललोग्राम पहले से बोल के रखा है तो उसको आगे बढ़ाते हैं। दिस इम्प्लाइज P, ये हो जा रहा है, चलो इसको लिख देते हैं x - 2/2, और ये कितना 3 - 1 2/2 मतलब क्या 1। P यहाँ फिर से देखो 1, कितना, अब ये दोनों पॉइंट सेम है तब तो दोनों कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। जब दो पॉइंट आपस में बराबर रहता है तो दोनों का कोऑर्डिनेट्स भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं x - 2/2 बराबर ये 1 के बराबर होगा, और ये 1 जो होगा वो y/2 के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज x - 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना 2, और यहाँ से y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2। तो यहाँ से x बराबर ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और y बराबर कितना, और यही हो गया। बात समझ में आया। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में देखो क्या लिखता है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC और द मिड पॉइंट्स ऑफ व्हिच साइड्स AB, BC एंड CA आर DEF। जरा देखो इसको, सब लोग ध्यान देगा, इधर 20 है ना। कहता है एक ट्रायंगल है ABC, क्या है, ट्रायंगल है ABC, और कहता है इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब हमको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि तीनों वर्टेक्स चाहिए हमको, x1 y1 x2 y2 x3 y, ये चाहिए। लेकिन ये ABC ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं दिया हुआ है। सुन रहा सारे लोग, नहीं दिया। क्या दिया है, कहता है AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, AB का देखो वहां लिखा हुआ है DEF, है ना। कहाँ गया जी, AB, BC एंड CA का मिड पॉइंट दिया है DEF। तो AB का मिड पॉइंट दिया है D, BC का दिया है E, और AC का दिया है क्या F। ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जरा देख, एक स्टूडेंट बोलेगा 3, -1D दिया है। ये कितना दिया हुआ है 5, 3, और F कितना है 1,
-3। ये मिड पॉइंट दिया हुआ है ट्रायंगल के साइड्स का। अब जरा देखो, ये तीनों पॉइंट को आपस में मिला दे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या DEF जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल सकते हो क्या? क्योंकि अब तो इसका वर्टेक्स निकल गया है ना। क्या होता है जब कोई मिड पॉइंट, किसी ट्रायंगल का मिड पॉइंट लिया जाए, किसी ट्रायंगल के साइड्स का मिड पॉइंट लिया जाए और उसके बाद जो ट्रायंगल बनाया जाता है, तो जो ट्रायंगल बनता है यही ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर और दिख रहा है। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये सब आपस में इसी के बराबर होगा। तो सब मिला को कितना ट्रायंगल दिखा था? एगो ये, 2 3 4। यदि हम इसका पता कर लें तो 4 से गुना कर देंगे तो पूरा ट्रायंगल का एरिया नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? DEF होगा कि नहीं? अब DEF का तुम निकाल सकते हो, निकाला है पहले। कैसे निकालेंगे? वही फिर से फॉर्मूला लगा दो, नहीं बोलेगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना? हाफ क्या? mod x1 क्या लेंगे यहाँ पर? 3x1। इसके बाद क्या? y2 माइनस y3। y2 देखो ये x1, इसको कहते हैं चलो x1 y1, ये है x2 y2 और यहाँ बोलेंगे x3, ऐसा मान ले यदि। तो x1 हो गया, y2 माइनस y3 मतलब 3 माइनस y3, -3 तो +3 हो जाएगा ना, नहीं बोलेगा। प्लस दूसरा x2 कितना? 5 है। y3 तो y3 कितना है? -3 -1 तो ये +1 हो जाएगा, प्लस x3 मतलब 1 और इसके बाद y1 माइनस y2 तो y1 कितना है? -1 और y2 -3 और यहाँ मोड लगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा 4 से गुना भी करना था इसको। अरे तो 4 से गुना ही करने बोला गया, तो 4 गुना ये लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ फाइनली 1/2 जो है इसको बाहर कर दिया जाए तो 4 गुना 1/2 हो जाएगा। अंदर में मोड है 3 3 6 18 और यहाँ कितना? -2 इंटू 5 माइनस, तो ये -10 लिख देते हैं क्या? -4 इंटू 1 प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा? -4। ये कट गया तो 2 गुना अंदर कितना बचता है? 14 और 18 प्लस में 14 माइनस में कितना? 4 और ये कितना? अच्छा यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखेंगे? या फिर ऐसे लिख दो यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट क्या होगा पता नहीं, जो होगा अपना नहीं बोलेगा, जो होगा मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर जो भी रहेगा उसके, तो यहाँ बोलेंगे फिर से यूनिट। बात समझ में आ रहा है? तो चलो यहाँ पर 22 23 नंबर का क्वेश्चन से मिलेगा। सब लोग लिखना बंद करो पहले। कहता फाइंड द रेशियो। यहाँ पर रेशियो का बात आता है, रेशियो का बात आता है तो तुमको क्या निकालना है उसके बारे में बात करेंगे। तो गिवन दैट है फाइंड द रेशियो मतलब क्या? m/n बराबर व्हाट? रेशियो यही ना हो रहा है यहाँ पर, नहीं बोलेगा। सेक्शन फॉर्मूला में 2 पॉइंट रहता था और एक रेशियो रहता था और एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो यहाँ कह रहा है फाइंड द रेशियो मतलब m/n बराबर व्हाट। कहते हैं इन विच x एक्सिस कट्स द जॉइंट। कौन काट रहा है? x एक्सिस काट रहा है। और जब बोलेगा द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स a एंड b, ये लाइन समझ लो जरा सा। x एक्सिस कट्स मतलब x एक्सिस काटता है। सारे लोग टेंस पढ़ा है तुम लोग इंग्लिश में। सिंपल टेंस में क्या करता है? कट्स किया है। कट्स मतलब क्या? V5 लगाया है मतलब x एक्सिस क्या करता है?
काटता है। किसको काटता है? तो ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, यही है, ऐसा लिखेगा द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, समझ लो कि लाइन हो गया। तो ये वाला अंग्रेजी ज्यादा तबाह तुम लोग को नहीं करना चाहिए। द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब समझ जाओ कि ए बी एक लाइन है जिसका पॉइंट है ए एंड बी, और दिया हुआ है ऐसा, है ना, वो आपस में जोड़ रहा है और इसी लाइन को काट रहा है कौन? एक्स एक्सिस काटता है। और जब काटता है, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के इस तरह से रहा होगा, एक्स एक्सिस इस तरह रहा होगा, तो इस पॉइंट पर काटा, तो कहता है ये लाइन का रेशियो इधर का m और इधर का n है, तो ये m/n का वैल्यू निकालो। तो हम लोग अभी ढंग से फिगर बनाएंगे। और इसके बाद ये भी कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट कितना है ये भी तुमको निकालना है। तो रेशियो पता चले तब तो निकालेंगे, नहीं बोलेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि हम फिगर इसका कैसे बनाएंगे। हम पहले बोले थे फिगर बनाओगे तो ज्यादा क्लियरेंस आएगा, बोले थे कि नहीं? तो फिगर कैसे आएगा जी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो खींचना पड़ेगा। क्यों खींचना पड़ेगा? क्योंकि एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं? यस नो? एक्स एक्सिस ये हुआ। और जरा सा देखो, ये ए पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट है? पॉइंट जो दिया हुआ है ए 4,5, और बी जो पॉइंट दिया हुआ है कितना? -10, ये दोनों पॉइंट्स जो दिया हुआ है ये कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट है? फर्स्ट। रख दे कहीं पर, चलो यहाँ पर रख देते हैं। ए पॉइंट है, ये है 4,5। ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? थर्ड में, यहाँ पर, इधर। चलो इधर डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, तब ना एक्स एक्सिस को काटेगा। ये कह देते हैं क्या है? बी। और ये -10, -2। एक्स एक्सिस यहाँ पर है, कहते हैं एक्स, वाई एक्सिस को भी काट रहा है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है सेम बात बोलता है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस कट्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स, इसी तरह का। एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी कट्टान बिंदु जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है, मान लेते हैं ये क्या है? बी। और जब वाई एक्सिस का बात करेगा तो कट्टान बिंदु ये वाला रहेगा। बस समझ में आया? अब यहां से एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, तो रेशियो जब निकालने तुमको बोला जाएगा तो रेशियो मानना पड़ता है। लेट m/n बराबर k/1। जब भी रेशियो मानना है m/n बराबर कितना लेना है? k/1। यही रेशियो, इसका इस्तेमाल करेंगे। m की जगह पर k और n की जगह पर 1। अब बोलेगा ये काहे लेते हैं, तो मेथड ही यही है बनाने का, इसके अलावा और कुछ मत लेना। k/1 लेते हैं। तो एक पार्ट इधर है, मान लेते हैं कि p पॉइंट ने ए बी लाइन को क्या किया? डिवाइड किया दो पार्ट में। एक पार्ट है इधर k और दूसरा पार्ट है इधर 1। बात समझ में आ रहा है? और ये पॉइंट कितना है पता नहीं पता है, तो चलो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर काटा है जी, एक्स एक्सिस पर काटा है तो x,0 लिख सकते हैं। वाई एक्सिस पे जब काटेगा तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 0,y। यहाँ पर लेंगे ना? नहीं बोलेगा। चल इधर लेंगे पॉइंट और जी लिखेंगे क्या? 0, अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तुम्हारे पास क्या पता चल गया है? देखो क्या पता चल गया कि x1 का काम 4 कर लिया, y1 का काम 5 कर लिया, x2 का काम -10 कर लिया, नहीं -10 कर लिया, और y2 का काम और m का काम k कर लिया, और n का काम, और x, y जो x का काम तो x बराबर x ही है और y बराबर 0 है। लगा दें सेक्शन फार्मूला। चलो यहीं पर लगाते हैं। सिंस x बराबर क्या होता था? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n,
और y सॉरी x इज इक्वल टू, पहले निकाल लेते हैं x कितना हो जाएगा, m का वैल्यू कितना k, x2 का वैल्यू कितना -10, यानी -10 प्लस n का वैल्यू कितना, x1 का वैल्यू कितना बटे k+1 और x बराबर -10k + 4 बटे k+, चलो इस इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। x का वैल्यू तभी निकलेगा जब k का वैल्यू यहाँ निकलेगा। x किस पे डिपेंड कर रहा है, k निकल जाए तो यहाँ घुसेड़ देंगे k का वैल्यू, x का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए एकदम लगातार कंसंट्रेट करके रखना है। एंड y बराबर, y के जगह पर क्या है, y बराबर फॉर्मूला जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, my2 + ny1 बटे, और y का वैल्यू कितना, m का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू कितना -2, n का वैल्यू 1, इसके बाद y1 का वैल्यू 5 बटे k+1, तो 0 बराबर -2k + 5, ये बात हो रहा है, और k प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 बराबर कितना, तो लिख सकते हैं -2k + 5 बराबर -2k बराबर माइनस माइनस गया, k बराबर कितना 5/k निकल गया। नाउ रेशियो क्या हो जाएगा, m/n क्या हो जाएगा, तब m/n बराबर क्या 5/2 क्या, क्योंकि k अनुपात 1 है, नहीं है, नहीं बोलेगा। अच्छा, जब भी अनुपात हम लोग निकालते थे याद करो बट्टे में नहीं रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, कुछ याद है कि कहानी खत्म, एलसीएम लेते थे, है ना, 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना 2, तो दोनों के नीचे 2 आना चाहिए, हर समान किया जाए, तो इसमें तो कोई लफड़ा है नहीं। यहाँ पर 2 करेंगे, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो जाएगा, तो ऊपर भी देना पड़ेगा, तो क्या आ रहा है 5/2 = 2/2, और कॉमन पार्ट क्या करते हैं, रेशियो में हटा देते हैं, तो नीचे में दोनों कॉमन है, नहीं यदि निकालेंगे तो 1/2 और 1/2 कॉमन हो सकता है कि नहीं, कॉमन पार्ट नीचे से भी देख सकते हो कि 2 हटा दे तो कितना बचेगा, ये हो गया रेशियो। अब तुमको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक आंसर ये हो गया, कहता है फाइंड द रेशियो, रेशियो पता करो, तो रेशियो हमारा ये हो गया, सुना दिया। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, 0। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, k का वैल्यू निकालना है, x बराबर क्या -10, k का वैल्यू सॉरी k का वैल्यू हाँ 5/2 + 4 बटे 5/2 प्लस कितना x बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, देखो -25 + 4 बटे 7/2, x बराबर फाइनल कितना हुआ -21 हो रहा है, हाँ वही लिख रहे हैं -21, और ये 2 ऊपर का चला गया, और ये 7 दिया, x बराबर कितना -6। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो यहाँ पर बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा -6, और ये हो गया क्या। तो सिंपली तुमको क्या देखने को मिला, यहाँ पर सब हम लोग जुगाड़ कर लिए कि पॉइंट तो ए और बी को दिया रहेगा जो x1 y1 और x2 y2 का काम करेगा, x एक्सिस पर पॉइंट बोलेगा, x एक्सिस पर कहता है लाइन को काटता है, या तो y एक्सिस पे काट, x एक्सिस पे काटेगा तो x, 0, नहीं x एक्सिस ने इस लाइन को काटा, ये बात हुआ यहाँ पर।
तो एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो ही रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट में, तो एक्स कमा जीरो। यदि वाई एक्सिस पे रहता तो जीरो कमा। यहां पर देखो एक दोनों में से जीरो रहता है, जिसमें जीरो रहता है वहीं से के का वैल्यू आता है, नहीं आता है सेक्शन फॉर्मूला में, जहां जो एक कोऑर्डिनेट जीरो रहता है वही के का वैल्यू देता है, और के का वैल्यू पहलका वाला में लगा देते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। और इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता चलेगा और रेशियो भी पता चलेगा। बात समझा? घर में जाके एक बार दो बार और बनाना, तब क्लियर होगा। और यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रिगोनोमेट्री नहीं है कि टेन थीटा है तो उसको साइन बाय कॉस लिख दें या कुछ और, यहाँ जितना समझेगा उतने लिख पाएगा। हाँ।